नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुत सारे मित्र हमारे जो 2021 बैच के हैं डीएलएड के और प्लस 2000 जो हमारे बच्चे हमारे प्रशिक्षु जो 2023 में कह लीजिए डीएलएड और बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक थोड़ी सी यह डाउटफुल है या फिर कह लीजिए कि उनको यह चीज़ें हो सकता है उनको फाइनली इसमें इंक्लूड कर लिया जाए या ना किया जाए। इस बात को लेकर वो बहुत संशय में है। जो आने वाली भर्ती है, क्या वो उसमें बैठ पाएंगे या फिर नहीं बैठ पाएंगे, इस बात को लेके थोड़े से वो विचलित होते हैं, विचलित हो रहे हैं। और कह लीजिए एक तरह से डाउटफुल बना हुआ है उनके दिमाग की यह कि सर अगर मेरा भी इस वैकेंसी में आने वाली जो वैकेंसी है ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे टीका टिप्पणी भी करेंगे, मुझे पता है कि सर वैकेंसी अभी तो आ ही नहीं रही है, फिर इसके बाद हमारा बैठने का या फिर योजनाएं जो हैं आप बनाने लग जा रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि वैकेंसी नहीं आ रही है अभी इसका चहल पहल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, 0 बटा सन्नाटा है ना। तो ना ही उसके उपलक्ष्य में एक तरह से यूपी टेट का कुछ चहल पहल है ना। तो मे बी जब भी होगा, जो आयोग गठन हो रहा है आपका, जो तीनों हमारे आयोगों का जो अलग अलग मतलब जो अलग अलग आयोग द्वारा एग्जाम कराए जाते थे, टीजीटी पीजीटी यानी उच्च शिक्षा का, प्लस आपका परिषदीय शिक्षा और प्लस आपके डीएलएड वाला मतलब पीएनपी, इन तीनों को मिलाकर एक आयोग बनाया जा रहा है। आयोग पिछले 3 सालों से बन रहा है और आगामी कितने साल तक बनेगा मुझे तो ये नहीं पता। मे बी इसमें आपके चीफ मिनिस्टर जी द्वारा कहा जा रहा है कि तेजी लाई गई है। अब कुछ प्रोसेस अगर तेजी मतलब दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि आगे आपको पता है कि बहुत बड़े जो आपके देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है प्रधानमंत्री जी का, तो वह चुनाव है और मे बी इस चुनाव को देखते हुए इसमें और तेज़ी ला दें। अगर ये लोग चाहें तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने में भी चीज़ें फाइनल हो सकती हैं। बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन हाँ जो लेवल होगा इनका एक तरह से बेहतरीन लेवल रखकर, और उसमें कई सारे तीनों आयोग को जोड़ने की बात कही जा रही है। अब देखिए प्रशिक्षु, अभी तक तो इसकी बात तो नहीं हुई है कि 2021 बैच वाले 9 लोग बताएंगे। मैं पिछले आपको कुछ 1 साल पीछे ले चलता हूं, जो आपके 2000 मतलब जो आपका 17वीं लोकसभा का चुनाव था 2019 में, जो 17वीं लोकसभा का चुनाव था मार्च में, हालांकि शायद मार्च या फिर फरवरी के एंड में आपका आचार संहिता लगा था। 7-8 मार्च से लगा था, मे बी हमको ख्याल में थोड़ा बहुत आ रहा है, 7-8 मार्च को शायद लगा था। 7 चरण में आपका चुनाव हुआ था। तो अगर हम लोग देखें तो पिछली बार जो एक तरह से भर्ती आई हुई थी हमारे संज्ञान में है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसी समय मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2019 में, मुझे याद है पूरा का पूरा चीज़ें। तो उस समय जब मैंने हम लोग को पता है कि उस समय भर्ती आई थी 2018 वाली, जो 2018 के नाम से था। और आपको पता होना चाहिए 2018 की पहले चलो तो 2016-17 बैच वाले जो बच्चे थे जिनका एग्जाम 2018 में होने वाला था, 2018 में लास्ट सेमेस्टर होने वाला था। आप समझ सकते हो पिछले कुछ सालों से, जब से कोरोना आया है तब से ये सिस्टम गड़बड़ हो गया है। नहीं तो दिसंबर फाइनल होते होते, जैसे 2021 बैच के आप हो तो 2021 से 2023 दिसंबर तक आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाने चाहिए, यह प्रोसेस होना चाहिए था उनका। मे भी पूरी चांस है कि हो जाना ही चाहिए और पूरा वह उस पर कार्य भी करते थे वो लोग। लेकिन अब यह कोरोना के कारण या फिर कुछ इनकी बदमाशी कह लीजिए या फिर लापरवाही कह लीजिए, इसके कारण 2020-2019 वाला सिस्टम जो गड़बड़ हुआ, 2019 वाला, 2020 में तो एडमिशन ही नहीं हुए डीएलएड में, और बीएड में हुए थे खैर, है ना। तो हमारा 2020 बैच ही है, 2022 में मेरा अभी बीएड कंप्लीट हुआ है। तो ये चीज़ें हमको ये देखने को मिला कि भाई जो आपका 2020 बैच वाले बच्चे थे, 2019 बैच वाले बच्चे थे, उनका सिस्टम गड़बड़ हुआ। अब उनके सिस्टम के गड़बड़ होने के कारण बीच में आपको पता है जब फर्स्ट सेमेस्टर का वो लोग प्रमोट हुए थे, सेकंड सेमेस्टर में मैथ का पेपर भी आउट हुआ था, है ना। तो यह सब सिस्टम बहुत खराब हुआ, बहुत ही बद से बदतर हो गया था एक तरह से कह लीजिए, और आज तक वह स्थिति सुधर नहीं पाई है। अभी भी देख लो, यह डीएलएड जो 2021 बैच के हमारे प्रशिक्षु हैं, 2021 बैच के, घबराइएगा मत, हम कड़ी से कड़ी जोड़कर थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मे बी ये चीज़ें आप लोग गलत साइड न ले जाना कि मैं आपको गलत चीज़ों पे डिपेंड करके मैं चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। 2021 वाले बच्चे हैं, इस बार उन्होंने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया। आप खुद सोचो, अगर मान लीजिए जैसे 2018 में हमने देखा कि लास्ट यानी 6 से 7 दिसंबर शायद वही चल रहा था, उसी के समय वैकेंसी आई थी और लगभग 6 अगले महीने जनवरी के 6-7-8 तक उसका एग्जाम शुरू हो गया था, है ना। ये चीज़ें थी ऐसे 20-22 दिन में एग्जाम करा लिया गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, फॉर्म वगैरह 20-22 दिन में भर दिया गया था। तो ये चीज़ें बहुत फास्ट आया। और उसी समय 2018 बैच का
रिजल्ट आने वाला था और उन्होंने रिजल्ट को इतना प्रेशराइज किया कि रिजल्ट भी आया और बच्चे बैठे भी 2018 बैच वाले, हमारे आसपास के लोग हैं जो कि 4-5 भाई साहब लोग हैं, तो उनका उसमें हुआ भी, है ना। तो इस तरह से मे भी अगर ऐसा हो जाता है इसमें, क्योंकि देखिए मैं उस चीज़ को नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि तब कोरोना नहीं था, तब वैकेंसी आई थी और फटाफट चीज़ें हुई थी और सबको सिलेक्शन होकर दिला दी। लेकिन अगर 2021 बैच वाले की भी मैं बात कर लेता हूँ, अभी आपके 2 सेमेस्टर बचे हैं मेरे भाई, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। तो हमें तो नहीं लगता है कि इतना बहुत तगड़े रूप में इतना कराएगी एग्जाम की मार्च तक अगर रिजल्ट आता है इस बार वाला जो आपका पेपर हुआ है, मार्च तक मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हम मान लेते हैं, रिजल्ट आता है, अनाउंसमेंट होता है रिजल्ट डीएलएड का, तो 2021 बैच वालों को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, मैं देखा भी और मेरे एक भाई साहब ने कमेंट भी किया था, तो मतलब कॉल भी किया था, तो उन्होंने कहा कि बताइए कुछ ऐसा कुछ। हमने कहा कि देखिए भाई, हमने बताया उनको अपने अनुसार जो चीज़ें थी, मैंने 1-2 लोग से पूछा भी चीज़ें, तो जो हमको यहाँ से निकल के आ रहा था, देखिए भाई ना ही मैं पीएनपी हूँ, ना ही कुछ ऐसा कुछ हूँ कि आपको वो चीज़ें मैं बता दूँ वही होगा ही होगा, तो ऐसे कुछ कृपा करके आप लोग चीज़ों को गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे। बस मैं आप जैसा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ा हूँ, तो बस मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करते हुए चीज़ों को सही डायरेक्शन में, सही वे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ बस। तो आप देखो 2021 में अगर यह चीज़ें इन बच्चों का, 2021 वाले बच्चे हैं, अभी जाकर मार्च में इनका रिजल्ट आता है, मार्च 2023 में, मार्च 2021 बैच वाले हैं, 2021 में उनका हो गया था, पेपर हो गया था, है ना। 2021 में उन्होंने किया, तो उसके बाद फर्स्ट पेपर दिया, फिर इसके बाद सेकंड सेम का पेपर दिया। अब 2022 में आप देख रहे हो ना, 2022 खत्म हो चुका है, 2022 खत्म हो चुका है, अभी इनका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, यानी कि मार्च में अगर रिजल्ट आता है तो जनवरी फरवरी मार्च बचा कितना, 9 महीने। अब 9 महीने में आप खुद सोचो, पीएनपी का एक प्रारूप बन चुका है, कम से कम 3 महीने बाद एग्जाम कराएगी, 3 महीने के अंतराल पर रिजल्ट निकालेगी, 3 महीने बाद एग्जाम कराएगी, 3 महीने के अंतराल पर रिजल्ट निकालेगी। इस तरह से अगर उन्होंने मार्च में रिजल्ट निकाला तो आप सोच लो 3 महीने कम से कम हम लेकर चलते हैं सारी चीज़ें, 3-3 महीने का अंतराल, तो रिजल्ट से 3 महीने बाद एग्जाम में भी जल्दी भी हो सकता है और जब कम भी हो सकता है, इस पर कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई इसका कोई विधिवत यह आके बोल देगा आप लोग में से, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि चलो क्या बताने आ गए हो, या फिर कोई आ जाएगा बड़ा का कोई ना, तो बोल देगा क्या बताना है भाई, है ना। तो क्या बता रहा है, क्या बता रही है, ये चीज़ें अगर मुझे ज़्यादा डाउट लगने लगता है तो भाई हम तो हाथ ही जोड़ लेते हैं आप सभी से, क्योंकि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरे अपने फैमिली है, तो इनसे क्या ही लड़ना और क्या ही इनका जवाब सवाल देना। तो जो चीज़ें मुझे सही लगता है मैं वो बस यहाँ पर रखने का प्रयास करता हूँ आपके समक्ष। तो अब आप देख लो, अगर मार्च में रिजल्ट आता है, मैं यहाँ पे मार्च मान लेता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च, तो अप्रैल मई जून, या कोई एक्सपेक्टेड ना समझेगा, ना ही कोई इसे निर्धारित समझेगा, बस एक एजम्पशन है, एजम्पशन लेकर चलिए चीज़ें, भविष्य में एजम्पशन से ही सारी चीज़ें सही निकलती हैं, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। अगर एजम्पशन, अगर आपने वो चीज़ें सोच ही नहीं पाए तो करने तो भूल ही जाओ, मतलब सोचना है पहले मुझे वहाँ तक कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अब आपका दिमाग कहेगा कि हाँ अगर ये कर सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो तो करो ना, फिर अगर आप सोच नहीं सकते तो करना फिर मुमकिन हो जाती हैं कोई चीज़ें, तो आप सोच सकते हो जहाँ तक वहाँ तक पहुँचो ना कम से कम। देखो मार्च के बाद अगर आप 3 महीने जोड़ते हो, मैं 3-3 महीने जोड़ने का प्रयास करता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मे भी जून से एग्जाम कराएंगे क्या, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जून के बाद, जून में अगर कराते भी हैं एग्जाम तो 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होगा। मैं एक एजम्पशन लेकर चल रहा हूँ भाई, फिक्स नहीं है कि जून में ही होगा, क्योंकि जून में कोई एग्जाम नहीं होता है, चीज़ें दिमाग में रख लेना, होता है मई जून के आसपास में होता है, मई जून में होता है। तो ये चीज़ें हो सकता है 3 महीने बाद आपकी एग्जाम करा लिए जाए, 3 महीने बाद फिर रिजल्ट आएगा, मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में रिजल्ट आएगा। अब आप सोचते चलो सितंबर में अगर रिजल्ट निकाल दिए 3rd सेमेस्टर का, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर एग्जाम कराएंगे, जैसे इस बार हो रहा है ना, तो दिसंबर में फिर एग्जाम कराएंगे। अब दिसंबर से पहले इन्होंने बोला है कि वैकेंसी नहीं आएगी, यहाँ आप समझ सकते हैं सारे पहलुओं पे मैंने बात कर लिया। दिसंबर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में आपके फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक तक आपके रिजल्ट हाजिर हो जाएंगे, लास्ट सेमेस्टर के आपके डीएलएड 2021 बैच वालों का, समझ रहे हैं। 2024 के लास्ट मार्च, मतलब कि लास्ट मार्च में आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट होंगे, आपके रिजल्ट डिग्रियां पास में होंगी, तब तक आचार संहिता भी लग चुका होगा। और यहाँ पर एक प्रारूप भी है सुपर टेट में बैठने का। सुपर टेट में वही बच्चा बैठ पाएगा डीएलएड बीएड वाला जिसका, अगर सुपर टेट आ रहा है 1 बजे, आज मान लेते हैं 1 PM पर आ रहा है, तो 1 PM से 1 घंटे 1 मिनट 10 मिनट 20 मिनट पहले आपके पास डीएलएड और बीएड का पूरी डिग्री होनी चाहिए, डीएलएड और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यह चीज़ें दिमाग में लेके चलना है हमें। तो यह था पूरा प्रारूप जो मैंने आपको बताया, और
अगर आपको लगता है अभी भी कि आप बैठ पाएंगे, मैं आपका मोराल नहीं एक तरह से डाउन कर रहा हूँ, या फिर मैं उसको नहीं तोड़ रहा हूँ, आपके मोराल को, मोराल बना कर रखिए। मैं आपसे यही विनती करूँगा भाई, अगर आपको लगता है कि आप बैठोगे इस एग्ज़ाम में, निश्चित रूप से बैठ सकते हो, क्यों नहीं बैठ सकते, आपके लिए ये तो है। अगर आप बैठते हो तो अभी से पढ़ाई कंटिन्यू रखना, में भी चांस मिला तो छोड़ना नहीं है, चांस ना मिला ना कि पहली बात अपेक्षा ही ना करो, हमेशा अपेक्षा किया करो, हाँ ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, ठीक है ना। बस इतनी चीज़ें दिमाग में लेके चलनी है हमें। और आगे 2021 बैच और वैकेंसी तो आनी ही है निश्चित रूप से। 2023 में देखने को मिलेगा, यहाँ इसमें कोई भी दो राय नहीं है, या फिर कोई संदेह नहीं है, निसंदेह आएगा, है ना। और यूपी टेट भी उससे पहले पहले होगा। हाँ, यूपी टेट आप वैलिड हो, यूपी टेट दीजिए, आराम से दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए उसमें। मे बी अगर यह एग्ज़ाम में ऐड होता है तो आपके पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाते हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। और रही बात सारे क्लासेस की, यूपी टेट और सुपर टेट की, तो मैं अभी फिलहाल में कंटिन्यू किया हूँ 2 क्लास, उसको फॉलो करते रहिए। एक दोपहर 12 बजे आता है डेली, एक रात में 9:30 बजे प्रैक्टिस सेट आता है, तो इन दोनों को फॉलो करिए। और फिलहाल में अगर पूरे क्लासेस आपको बेसिक से देखने हैं तो मैं पूरे क्लासेस का भी वीडियो बनाकर 80-90 वीडियो मैथ का, 60-70 वीडियो ईवीएस का पूरा आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी वाला पूरा पोर्शन, सीडीपी का पूरा थ्योरी वाला पोर्शन, ये चीज़ें मैं पढ़ाकर प्लेलिस्ट में उसे ऐड कर दिया हूँ, सजा दिया हूँ। आप आएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको देखने को मिल जाएगा। और सुपर टेट के भी मैक्सिमम क्लासेस, जैसे कि ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है कोर्स, आकर देखना बस। और मैथ जो दोपहर में चलता है उसी से दोनों का आपका प्रैक्टिस होता चलेगा। तो अगर आप सभी इस वीडियो से सहमत हुए और हमारी बताई गई जानकारी से आपको थोड़ा सा भी कुछ चीज़ें अगर मिली हों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने भाइयों को शेयर करिए, और प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक बिना कहे कर दिया करो भाई, क्योंकि बीच में कहते नहीं बनता है। धन्यवाद।